आज का अपने पास टॉपिक है बहुपद के शून्यक किस प्रकार से निकाले जाते हैं। यस, तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं बहुपद के शून्यक, यानी बहुपद होंगे अपने पास, रेखिक बहुपद होगा, उसके शून्यक कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो द्विघाती बहुपद होता है उसके शून्यक कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब पहले समझ लेते हैं कि बहुपद के शून्यक होते क्या है। हमारे पास डेफिनेशन है, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, रेखिक बहुपद लेते हैं, जैसे कि 2x - 1। यहाँ पर ध्यान से देखो, रेखिक बहुपद होता क्या है पहले वो समझ लो। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो 1, उसे कहते हैं रेखिक बहुपद। अब इस बहुपद में ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर भी कुछ x होगा, यानी कोई चर राशि होगी, उसकी घात कितनी होगी 0, और x की घात 0 यानी इसका मान कितना होता है 1, तो यानी x की घात 0 हम लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर x की घात 0 है और इसकी घात कितनी होगी 1। अब बताओ इस पूरे बहुपद में x की घात यहाँ 0 है, x की घात यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर उच्चतम घात कितनी है, उच्चतम घात आप कहोगे 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, यानी एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। यस, तो अब यहाँ पर अपना टॉपिक है रेखिक बहुपद के शून्यक किस प्रकार से निकाले जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी इस बहुपद को अगर 0 के बराबर कर दे तो जो x की वैल्यू निकल कर आने वाली है ना, उस x की वैल्यू को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। यानी जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो इस बहुपद की शून्य कहलाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे, 2x, ये -1 है, उधर जाके क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू ये 2 इसके गुणा में है तो कहाँ जाएंगे, आगे वाली संख्या के भाग में, तो ये आ गया अपने पास x की वैल्यू। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः 1/2 बहुपद, ये कौन सा बहुपद है अपने पास, बहुपद 2x - 1 का एक शून्यक है। ये जो 1/2 आया है ना, ये 1/2, ये इस पूरे बहुपद, इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, यानी इस बहुपद का 1/2 क्या है, एक शून्यक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। 3x - 4, ये अपने पास क्या है, एक रेखिक बहुपद है। इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो आप इसको क्या करोगे, इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जो आएगी वही इस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यस, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 3x, यहाँ से -4 उधर जाके क्या बनेंगे, +4, और यहाँ पर x = 4/3, ये आई है अपने पास x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू आई है ये इस पूरे बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। आपका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अपने पास एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका हमें शून्यक निकालना है। तो अब हम इसको हल करते हैं। यस, यानी यहाँ पर ये बहुपद दिया, अब देखो ध्यान से, यानी x की घात, यहाँ पर x की घात 0 होगी, या x की घात कितनी है 1। तो बताओ ये एक रेखिक बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे है, क्योंकि इस बहुपद की उच्चतम घात कितनी है 1, इसलिए ये क्या है, रेखिक बहुपद है। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए वो सारे रेखिक बहुपद के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, px = 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बताओ, ये तो एक बहुपद है और ये px है ना, इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर रखनी है, 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, px = 0 रखने पर, तो हम px को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अपने पास ये क्या है, 2x + 1 = 0, यानी इसकी वैल्यू तो हो गई 0। अब ध्यान से देखो, हमें इस पूरे बहुपद का क्या निकालना, शून्यक। तो शून्यक निकालने का मतलब होता है जो x की वैल्यू आएगी ना, वो इस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। यस, तो यहाँ से 2x, अब बताओ ये +1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो -1 हो गया। अब यहाँ से और हल करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 गुणा में है तो यहाँ पर हो जाएगा भाग में, तो 1/2, यानी x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू आई है -1/2। ये इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। तो यहाँ पर लास्ट में लिख लेंगे, अतः -1/2 बहुपद px, बहुपद px का एक शून्यक है। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा अच्छे से कि रेखिक बहुपद जो होता है उसका शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी बहुपद दे रखा होगा ना उसको हमें 0 के बराबर करना होता है। तो इस बहुपद को मैंने 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी ना, वो x की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, इस बहुपद का शून्य कहलाएगी। हमने अब तक जितने भी एग्जांपल लिए उसमें हमने क्या किया था, जो भी बहुपद दे रखा होता है उसका हमने शून्य ज्ञात किया। अब अपने पास क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। यानी जो अपने पास बहुपद दिया है x + 2, इस बहुपद का ये और ये दोनों शून्यक है या नहीं, ये हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो चलो हम चेक करते हैं। तो अपने पास बहुपद क्या दिया है, माना px = x + 2, ये जो x + 2 है ना, इसको हमने क्या माना, px, क्योंकि ये बहुपद है। तो बहुपद को दर्शाने के लिए हम सिंपल सा px लिख सकते हैं। x अगर चाहे इसमें x है इसलिए हमने x लिखा, अगर यहाँ पर y होगा तब हम y लिखेंगे। यहाँ चेक करना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू होगी, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम एक एक और के चेक करते हैं कि कौन शून्यक है। तो यहाँ पर x = -2 रखने पर, ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन होगी। चलो हम चेक करते हैं। तो p, अब बताओ जहाँ x दिखेगा आपको, इस पूरे बहुपद में जहाँ जहाँ x दिखेगा ना, वहाँ आप क्या रखोगे, -2। यहाँ पर रख दिया -2। अब बताओ यहाँ x दिखा, यहाँ पर क्या रखोगे, -2 और +2। तो यहाँ से हल करोगे आप तो x की वैल्यू, सॉरी, इस बहुपद की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0।
अब अपनी डेफिनेशन समझते हैं। यस, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे बहुपद का शून्य कहलाता है। तो बताओ इस पूरे बहुपद में चर का ऐसा मान, यानी चर का ऐसा मान यानी चर का -2 आ रहा है ना, ये ऐसा मान है जो इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर रहा है, यानी आप क्या कहोगे, ये बहुपद का शून्यक होगा। अगर चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दें तो 0 के बराबर हो चुका है, इसलिए हम क्या कहेंगे, -2 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो अतः -2 बहुपद का शून्यक है। क्यों है, कारण पता लग गया होगा, क्योंकि ये x की वैल्यू है जो r की -2, ये इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर रहा है, इसलिए ये बहुपद का शून्यक होगा। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्या जो x की वैल्यू 2 है वो भी बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो चलो हम ये जो बहुपद है इसमें क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। तो बहुपद अपने पास ये रहा, जहाँ जहाँ x लिखेगा वहाँ क्या रखेंगे 2, यानी p 2 हो गया। अब यहाँ पर भी ये 2 है, x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2 और +2। अब आप देख सकते हो आराम से कि x की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी इस बहुपद में p2 की वैल्यू कितनी आई है, 4, यानी ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो आप कहोगे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो p2 है ना इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 नहीं आई है, 0 नहीं आई है, इसलिए आप बोलोगे ये बहुपद का एक शून्यक नहीं है। क्योंकि अपनी डेफिनेशन क्या है, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बताओ ये अपने पास बहुपद का शून्यक होगा, आप कहोगे नहीं है। अतः x बराबर 2 पर बहुपद x + 2 का एक शून्यक नहीं है, यानी जो x बराबर 2 है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। लेकिन यहाँ पर -2 ये इस बहुपद का शून्यक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सॉरी इस बहुपद का पूरा मान कितना हो चुका है, 0, यानी बहुपद को 0 के बराबर कर दे वो इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। चलो तो आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।